हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी 4 का जो नोटिफिकेशन है ये आपको मई में देखने को मिल जाएगा। इसका पेपर जुलाई तक आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसमें हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते, चाहे आप 1 to 5 तैयारी करो या 6 to 8 या 9 से 10 या फिर 11 से 12। तो ये आप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 18 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे थ्योरी के बारे में, साथ में ट्रिक। जो पहली क्लास अगर आपने देखी होगी वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थ्योरी और ट्रिक दिया आपको, एक बार ही वीडियो देखते हुए सब मतलब आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। और अगर आप डेली क्लासेस देख रहे हो तो आपका टारगेट जो मैंने रखा है कि 100+ मार्क्स आ जाएंगे। जो चीज़ें हम आपको करवा रहे हैं और साथ में जो PDF देते हैं आपको टेलीग्राम फ्री में ही प्रोवाइड करा रहे हैं, बस आप उसको रिवीजन करिएगा। आपको क्या है, अलग से नोट्स भी नहीं बनाना पड़ेगा। PDF से आप क्या है उससे रिवीजन कर सकते हो और वीडियो से आप उसको चीज़ें समझ सकते हो। तो ये सेकंड क्लास है और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो इसमें सिलेबस में देखोगे और कौन सा चैप्टर हमने आपको कल कराया था। तो कल जो हमने चैप्टर आपको कराया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सूची कराई थी। आज चैप्टर आपका जो है कांग्रेस के गठन से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है। सेकेंड चैप्टर देखेंगे और यहाँ से हमने कहा कि 18 से 20 नंबर आपके पक्के होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग तब तक शेयर कर दो। यहाँ से जानोगे, यहाँ पे कांग्रेस के, एक मिनट हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये हुआ कांग्रेस के गठन से पूर्व की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। और इसमें दिया है 1828 में क्या हुआ था। तो याद रखें, बंगाल ब्रह्मांड सभा हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? बंगाल ब्रह्मांड सभा हुआ था। अगर इसके जो है संस्थापक पूछ लिए जाए तो कौन है, याद रखना, राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय। और ये कहाँ के हैं, इनका स्थान अगर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ के हैं, बंगाल के हैं, ठीक है। याद रखिए बंगाल के हैं, ओके। चीज़ें आप रिपीट कर लीजिएगा। अब दूसरा हो जाएगा 1843 में क्या हुआ था। तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक कौन है, तो जॉर्ज थॉमसन है। कौन है? तो याद रखिए जॉर्ज थॉमसन है। अगर इनका स्थान पूछ लिया जाए तो कलकत्ता, ठीक, कलकत्ता के रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, 1866 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और इसी के जो है संस्थापक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये लंदन के रहने वाले थे। कहाँ के? लंदन के रहने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी इसकी हम ट्रिक बता देंगे कैसे आपको चीज़ें याद रहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1866 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1866 में। इसके जो अगर संस्थापक पूछ ले जाए तो कौन थे, ये तो हमने आपको बता दिया, दादा भाई नौरोजी। और इसके जो है स्थान क्या है इसका, लंदन। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 1875 में क्या हुआ था, इंडियन लिंक की स्थापना हुई थी। अगर इसका जो है संस्थापक पूछ लिया जाए, शिशिर कुमार घोष। कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। शिशिर कुमार घोष। अगर इनका स्थान पूछ लिया जाए तो ये कलकत्ता के रहने वाले थे। कलकत्ता के रहने वाले थे, ठीक है। कलकत्ता के रहने वाले थे। अगला पॉइंट हो जाएगा 1876 में क्या हुआ था, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 में। अगर इसके संस्थापक पूछे जाएं तो कौन है, तो याद रखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर इनका स्थान पूछ लिया जाए तो ये भी कलकत्ता के रहने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1884 में क्या हुआ था। तो 1884 में जो हुआ था मद्रास महाजन का सभा, ठीक। 1884 में क्या हुआ था, मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। और इसके अगर संस्थापक पूछ लिए जाएं तो कौन थे, इसमें 2 संस्थापक थे। एक थे आपके जो है वीर राघवाचार्य और सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक। वीर राघवाचार्य और सुब्रमण्यम अय्यर ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये मद्रास के रहने
रहने वाले थे। इनका स्थान क्या था? मद्रास। अगला पॉइंट देखो, 1885 में हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगर इसके आपके संस्थापक पूछ लिए जाएं तो कौन है? फिरोज शाह मेहता। कौन है? फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग। ठीक, के.टी. तेलंग थे और बरूदुद्दीन तैयब जी। ठीक, बरूदुद्दीन तैयब जी। 3 इसमें कैंडिडेट है, याद रखिएगा। अरे मतलब 3 है, याद रखिएगा। फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बरूदुद्दीन तैयब। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तीनों बॉम्बे के। इनका स्थान जो है बॉम्बे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आप ट्रिक से कैसे याद रखोगे? देखिए, ट्रिक से कैसे याद रखोगे? फिर दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। ठीक, 1885 में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। ट्रिक याद रखोगे ताकि आपको चीज़ें याद रहेंगी। देखो, ब्रह्मांड ब्रिटिश ईस्ट लिंग एसोसिएशन महाजन प्रेसिडेंट के संग आए और कांग्रेस से पहले। ट्रिक क्या है? ब्रह्मांड ब्रिटिश ईस्ट लिंग एसोसिएशन महाजन प्रेसिडेंट के संग आए कांग्रेस से पहले। तो इसको कैसे आप समझोगे? अब हम चीज़ें आपको समझा रहे हैं। पहले तो आप ये ट्रिक देख लिए, तो छोटी सी ट्रिक थी। ठीक है, तो इसमें ब्रह्मांड से क्या हो गया? ब्रह्मांड सभा, बंगाल ब्रह्मांड सभा, ये जो हुआ 1828 में, आपको रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगा। ब्रिटिश से हुआ बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना 1843 में। ईस्ट से याद रखोगे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई कब हुई? 1866 में। लिंग से याद रखोगे, इंडियन लिंग की स्थापना हुई 1875 में। एसोसिएशन की इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई ये 1876 में। महाजन से याद रखोगे, मद्रास महाजन सभा, ये हुआ 1884 में। ठीक, जो इसके संस्थापक थे क्या? कौन से? वीर राघवाचार्य और सुमड़िया। ठीक है, और प्रेसिडेंट से याद रखोगे, बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना हुई 1885 में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। जो ये ट्रिक हमने बताई है, इस ट्रिक से ही आप चीज़ें फॉलो करोगे तो चीज़ें आपको सीरियल वाइज से याद रहेंगे। अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं। ट्रिक आपको अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। यहाँ पे क्या है? अतिरिक्त टिप्स, मतलब टिप्स आप थोड़ा याद रखोगे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए दादा भाई नौरोजी के नाम आते ही आप किसे याद रखोगे? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक, अगर दादा भाई नौरोजी का नाम आया है तो आपके माइंड में आना चाहिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या आएगा? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आता है तो इंडियन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किससे जुड़े हैं? इंडियन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। मद्रास अगर आपके माइंड में नाम आता है तो महाजन सभा। ठीक है, महाजन सभा ये दक्षिण भारत से संबंधित है। किससे संबंधित है? दक्षिण भारत से संबंधित है। अगला पॉइंट देख लो। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं, देखिए ये आपका छोटा चैप्टर था जो हम आपके लेके लाए थे, कांग्रेस के गठन पूर्व राजनीति संस्था। ये चैप्टर आपका खत्म होता है और इस पे हम क्या कर लेते हैं? एमसीक्यू कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है, तो एमसीक्यू करिए। चलिए, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। इसका क्या है? निम्नलिखित में से किस संस्था संस्था की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी? अब दादा भाई नौरोजी ने किसकी स्थापना की थी? बता, तो इसका राइट आंसर क्या है? इंडियन लिंग, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडियन सोसाइटी और मद्रास महाजन सभा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया दादा भाई नौरोजी का नाम आता है तो आप क्या याद रखोगे? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक, इनकी स्थापना भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? तो याद रखो 1866 में किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी जो भारतीयों के हित की रक्षा के लिए की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो था ब्रिटिश संसद भारतीयों के लिए आवाज़ उठाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है इंडियन एसोसिएशन 1876 के संस्थापक कौन थे?
तो संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, या शिशिर कुमार घोष, या दादा भाई नौरोजी, या फिर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय, या जॉर्ज थॉमसन, या फिर एम वी राघवाचार्य और बरुद्दीन तैयब जी। बताइए 1876 में संस्थापक कौन है? अभी हमने आपको रिपीट करवाया है, इनमें दो थे। कौन थे 1876 में संस्थापक? दो थे। एक थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो ऊपर हमने आपको कराया, दूसरे थे आनंद मोहन बोस। उनका जो स्थान था, स्थान क्या था? कलकत्ता स्थान था। ठीक, कलकत्ता स्थान था। ओके, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आपका फर्स्ट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन दिया है, बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1884 में, 1885 में, या फिर 1875 में, 1866 में? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो बताइए इसका राइट आंसर 1885 हो जाएगा आपका ये। ठीक, 1885। ठीक, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। इसके अगर संस्थापक पूछ ले जाए कौन थे, तो याद रखो फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग और बरुद्दीन तैयब जी, तीन इसमें थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, ये हमने आपको बता दिया। देखिए, बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1885 में। फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ठीक, ये तीन उनके नाम याद रखिएगा। यह संगठन बॉम्बे में भारतीय हितों की रक्षा के लिए स्थापित हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देख लो। और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से संस्था मद्रास क्षेत्र से संबंधित थे? अब मद्रास से कौन? बताइए, मद्रास बताइए किससे संबंधित थे? मद्रास क्षेत्र से संबंधित थे। मद्रास महाजन सभा से, या इंडियन लीग से, या फिर बंगाल ब्राह्मण सभा से, या बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन से? मद्रास बताइए किससे कैसे संबंधित थे? मद्रास वाला बताइए। इसमें हमने आपको थोड़े से पढ़ाया। मद्रास जो संबंधित थे ये आपका 1884 में हुआ था। ठीक, इसका 1884 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें जो इसके संस्थापक कौन थे, तो याद रखिए संस्थापक थे एवं वीर राघवाचार्य और सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक, सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, तो याद रखिए मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। और चीज़ें जो हम आपको बताए हैं वो थोड़ा आप देख लीजिए। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुआ। और वीर राघवाचार्य क्या है, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने मद्रास और चेन्नई में की थी। यह जो है दक्षिण भारत के भारतीय राजनीतिक उभरते हुए स्वरूप का प्रतीक था। ओके, तो याद रखिएगा इनके नाम। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंगाल का बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज थॉमसन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बरुद्दीन तैयब जी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जॉर्ज थॉमसन। ठीक, कौन हो जाएंगे? जॉर्ज थॉमसन हो जाएंगे। ऑप्शन इसका आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चीज़ें देखोगे, जॉर्ज थॉमसन है 1843 में जॉर्ज थॉमसन द्वारा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शांतिपूर्ण ढंग से सुधार लाना। ठीक है, जॉर्ज थॉमसन। ओके, अगला क्वेश्चन देख लो। चलिए,
क्वेश्चन हमने आज क्या है 5 ही क्वेश्चन लिए थे जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे पेपर में पूछने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे तो फीडबैक ज़रूर अपना आप दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, जो हम आपको चीज़ें करा रहे हैं क्या आपको अच्छी लग रही या नहीं, कि उससे बेहतर आप चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ट्रिक के साथ हम आप चीज़ें दे रहे हैं और MCQ थ्योरी आपको जो है NCERT बुक से मिल रही है। तो बताइएगा इस क्लास कैसी रही, फीडबैक ज़रूर अपना कमेंट में दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।